हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CuO की प्रकृति रिक्त स्थान होती है जबकि Cu2O की प्रकृति रिक्त स्थान है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो सामान्यतः धातुओं की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बने ऑक्साइड होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बने बच्चों ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जो बच्चों धातु है, जिन धातुओं में माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था से बने ऑक्साइड होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले धातुओं के ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। बच्चों निम्न ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या वाले धातुओं के ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय होते हैं। बच्चों हमसे पूछा जाए कि माध्यमिक ऑक्सीकरण संख्या वाले, जिनमें माध्यमिक, इंटरमीडिएट या बीच की जो बच्चों मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था होती है या माध्यमिक इंटरमीडिएट ऑक्सीकरण संख्या को बच्चों ON भी बोल सकते हैं या ऑक्सीकरण स्टेट OS भी बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, तो माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या वाले या ऑक्सीकरण नंबर वाले धातुओं के ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं? उभयधर्मी। ऑक्साइड बच्चों कैसे होते हैं? उभयधर्मी, यानी अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति दोनों दर्शाते हैं। तो कैसे होंगे बच्चों? उभयधर्मी। तो बच्चों बात करें यहाँ पर CuO की। CuO में बच्चों यहाँ पर Cu की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसमें? +2 में है। Cu +2 में उपस्थित है। ये इसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण नंबर या बच्चों ऑक्सीकरण स्टेट है। अब बच्चों यहाँ पर Cu2O की बात करें, ये क्या है? Cu +1 में बच्चों यहाँ पर +1 यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण नंबर या बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था है। तो बच्चों यहाँ पर ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों ये क्या होगा यहाँ पर? क्षारीय। तो बच्चों यहाँ पर Cu2 कैसा होता है? क्षारीय होता है। और बच्चों यहाँ पर बात करें अगर किसकी? CuO की, तो बच्चों CuO क्या होगा? उभयधर्मी होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों, ये क्या होती है? ये उभयधर्मी होगा। इसकी माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था है बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था। तो बच्चों ये क्या होगा? उभयधर्मी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जैसा कि प्रश्न था, प्रश्न में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पर CuO की प्रकृति बच्चों कैसी होती है? इसका नेचर कैसा होता है CuO का? हमने यहाँ पर देखा बच्चों क्या है? उभयधर्मी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? उभयधर्मी। तो क्या वाक्य हुआ बच्चा? CuO की प्रकृति बच्चों उभयधर्मी होती है, जबकि Cu2O की प्रकृति बच्चों, यहाँ पर Cu2O की प्रकृति हमने क्या देखी, क्या होती है? क्षारीय। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? क्षारीय है। तो बच्चों पूरे वाक्य को पढ़ा जाए तो यहाँ पर CuO की प्रकृति उभयधर्मी है होती है, जबकि Cu2O की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।